पिछले दिनों मीटिंग थी मुंबई में, मोदी जी की मीटिंग थी, मतलब रैली थी। 1 लाख आदमी मोदी 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 मोदी। उसी भीड़ में एक 2.5 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से कहा, देखिए क्या क्रेज है मोदी जी का। 2.5 साल का बच्चा मोदी मोदी। भैया चिढ़ाओ मत, जबरदस्ती बात ना करो, ध्यान से सुनो। वो कह रहा गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले, 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए तो सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा। बाद में पता चला वो बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। अभी थोड़ी पुरानी बात हो गई, जैसे ये जापान के प्रधानमंत्री आए हैं। इन लोगों का नाम तो खैर किसी बाप को पता नहीं होता है, जो मैं रख दूंगा लोग वही मान लेंगे। ऐसे चाइना के भी राष्ट्रपति आए थे, जिंगफंग ठंगफुंग। तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी सीधा वो लैंड हुए थे अहमदाबाद, याद है आपको? अहमदाबाद। जो आइए सर, बैठिए सर, बैठिए आराम सर, आप ही का तो खर्चा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूले में बैठे हुए झूला झूल रहे थे। तभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिंगपोंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला? चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं है। चाइना माल है, गारंटी नहीं है। कल यहां नकवी जी आए थे, मुख्तार अब्बास नकवी जी। बहुत उनको इंतजार करना पड़ा। मंत्री थोड़ा बने, थोड़ा देर से बने। लोग बधाई दे आते थे बहुत पहले से, सर इस बार तो आपका पक्का है। वो शर्मा जाते थे। नहीं नहीं ठीक है, जो ड्यूटी दी है वो ठीक है, अब हमें तो काम करना ही है, और ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा तो एक परिवार है हमारा। नहीं नहीं सर इस बार आपका पक्का है। नहीं नहीं अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा, वो तो समय से ही होता है। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। यार तुम उनको दे भी रहे हो, वापस भी ले रहे हो, डिसाइड करो क्या करना है। सब तरफ ध्यान जा, वो इस बात पे हैरान है कि आपका ध्यान कहाँ कहाँ है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट थोड़ी है, मैं तो जो देख रहा हूँ बातें कर रहा हूँ, कौन कौन क्या क्या खा रहा है, कौन डबल प्लेट ले रहा है, किसको नहीं मिली, और किसी को कुछ को एजेंडे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ खाने ही आया है। तो पूरी वैरायटी होती है देश में। सहनशील देश है इंडिया टुडे के, सब लोग सहनशील हैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था, नकवी जी जब प्रधानमंत्री, नकवी जी जब, नहीं अभी टाइम है, अभी क्या पोर्टफोलियो सर मुख्तार अब्बास नकवी साहब को? नहीं पोर्टफोलियो क्या? एमओएस माइनॉरिटी, ठीक है। तो जब मंत्री बन गए, मेरे सामने की बात है पुरी साहब, वो अपना मुंबई एयरपोर्ट पे हम लोग जा रहे थे उससे, एयरलाइन की गाड़ी से, पता नहीं एक आदमी पीछे पड़ गया उनके, और मंत्री बन गए, और बनी गए। नकवी साहब पहचानता हूं मैं आपको, मंत्री हो तो अलग से ट्रीटमेंट हो रहा है। आपकी गाड़ी तो अलग से आती होगी, कभी हमारे यहाँ आओ, पटपड़गंज आओ, पटपड़गंज आओ, आपको शरबत पिलाएंगे। किसी से पूछ लेना, मेवालाल गल्ले वाले की दुकान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मैंने थोड़ी देर में देखा नकवी साहब उससे बचते बचते निकल रहे थे। वो जहां राजू इधर चलो, वो फिर आ रहा है। वहां बैठ गए, बिजनेस क्लास में बैठे हुए, कर्टन पड़ा हुआ, वो फिर इकोनॉमिक्स निकल के आया। ओहो, बिजनेस क्लास में। ये सच्चा किस्सा बता रहा हूं, ट्रुथ है। वो देख रहे होंगे तो वो भी कह रहे होंगे यार राजू को क्या क्या याद रहता है। तो एयरलाइंस से मुझे याद आया, दोस्तों अपने देश में बहुत सारी एयरलाइंस आई, सहारा, बेसहारा, जेट एयरवेज, लेट एयरवेज, दमानिया, कमालिया बेच दिया, वायुदूत, देवदूत, यमदूत, कुछ का तो ऊपर दरवाजा ही खुल जाता है। कुछ तो पैसेंजर सेफ्टी के लिए एयर होस्टेस के लॉक करने के बाद खुद से भी गमछा बांधते हैं। उसने लॉक किया, ठीक है मैं अपनी सेफ्टी खुद। और बीच में आई थी किंगफिशर। किंगफिशर लोग इस चक्कर में जाते थे कि वहां कुछ ना कुछ तो है। बाप बेटे ने मिलके एयर होस्टेस का सिलेक्शन किया है, कुछ तो है वहां। ना ना, टेक ऑफ हो ना हो, कैलेंडर तो मिलेगा। इस चक्कर में लोग जाते थे किंगफिशर में। वही हुआ, किंगफिशर लॉस में चली गई, फिर बिजनेस है, लॉस में चली गई। अब विजय माल्या साहब अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका स्टाफ जब भी विजय माल्या को देखता है बोलता है, अरे विजय माल लाया। यहां मैंने देखा T3 में पीछे, सबसे पीछे हैंगर में किंगफिशर के प्लेन ऐसे टंगे हुए हैं, उनके ऊपर तिरपाल वगैरह डाला हुआ है, धूल धूल उड़े, चिड़िया बैठ जाती है उसके ऊपर, कौवा बैठा हुआ। क्यों आजकल नहीं उड़ रहे? तुमसे ज्यादा तो हम लोग उड़ रहे। लेकिन जैसी भी एयरलाइंस, हम लोग प्राइवेट के पीछे भागते हैं, भूल जाते हैं अपनी ऑफिशियल एयरलाइंस को। एयर इंडिया जैसी भी हमारी, हमें इस पर प्राउड होना चाहिए, हमारी ऑफिशियल एयरलाइंस एयर इंडिया, ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है। जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है, मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं इतना डांटा। जरा सा लेट होते थे एयर होस्टेस, अब आए आने टाइम, मगर झापड़ खींच के, कहां रह गया था पायलट, तुमको ढूंढने गया है। एयर इंडिया मैंने देखा पैसेंजर डरे डरे जा रहे हैं, सामान जैसे रख, वहां कहां रख रहा है, वहां कहां रख रहा है, वहां कहां रख रहा है, बिजनेस क्लास तो कहां रखे हैं बुआ। इकोनॉमी मैंने देखा पैसेंजर ऐसे डरा हुआ बैठा है। तो हमने क्या बात है, राजू भाई पानी चाहिए था। तो हमने घंटी बजाओ मांग लो, सुना मारती हैं। हमने कहा नहीं, पहली बार दे देती हैं, तो जान दो हम एक बार पी चुके। लेकिन जितना अच्छा अनाउंसमेंट एयर इंडिया कर सकती है, कोई एयरलाइन नहीं कर सकती। 100 साल लगेगा ऐसा अनाउंसमेंट करने के लिए। खस्सी आवाज में बोलती, खस्सी छाती से बोलती, एंड विमान, एंड विमान, AI 101। जो लोग मुझे छोड़ने गए थे वो भी घुस गए, बोले राजू भाई कोई चीज तो है अंदर जो हमसे मिस होने वाली है। कोई बात नहीं, टिकट रास्ते में बनवा लेंगे। वहीं आप प्राइवेट एयरलाइंस देखिए, इंटरनेशनल एयरलाइंस, सिर्फ आप बोर्ड होइए, अंदर जाइए, ऐसा लगता है पैसे वसूल। लोग आ रहे हैं, फिर किसी को लाए होंगे। आइए आशुतोष भाई आइए, जोरदार तालियां। बहुत बेहतरीन एक्टर, हमारे बॉलीवुड के बहुत अच्छे इंसान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। आशुतोष भाई इधर आइए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हमने इकट्ठी चाय पी पीछे वाले रूम में। आई बेटे, अच्छे लग रहे हैं आप, बढ़िया। हाय, सब लोग हैं सुनने के मूड में। एयरलाइंस पे कुछ सुना रहा था, एयर इंडिया है ना। ये पूरा आइटम सुना लूंगा, फिर पूछ लूंगा कि प्राइवेट एयरलाइन से आए कि एयर इंडिया से। सो वहीं पे प्राइवेट एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, आप सिर्फ बोर्ड होइए, फ्लाइट में अंदर घुसिए, वो जैसा वेलकम करती हैं, जैसा वेलकम करती हैं, ऐसा लगता है पैसे वसूल। अब फ्लाइट चाहे चले या ना चले, जैसे अंदर घुसिए इंटरनेशनल एयरलाइंस। कहां रह गए थे?
हम लोग कितने वरी हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता है सीमा इसको पकड़, ये तो होते रहते हैं। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया। और एक बार सच रियल पंच है, जैसे ही उसने बिजनेस क्लास का कर्टन बंद किया, सडनली मेरे मुंह से निकल गया, क्या नहाने जा रही हो क्या? किसी ने बताया नहीं, कर्टन बंद किया जाता है। और अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने आएंगे, लाड़ में इतना झुक जाती है पैसेंजर के मुंह पे, वो भी टेंशन में आ जाता है। व्हाट यू प्रेफर, वेज या नॉन वेज? अभी समझा नहीं तो कह रहा सब कुशल मंगल है। अच्छा, इधर झुका, इसको अच्छा लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, उधर वाले स्केरी। अभी मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, डोंट वरी, पैसे दोनों ने बराबर दिए ना। फिर उसने सोचा ये इंग्लिश नहीं जानता है, तो आई मीन शाकाहारी या मांसाहारी? बिहारी, बिहारी। एक बार पता नहीं कौन सा ऑर्गेनाइजर था, कॉस्ट कटिंग सभी लोग करते हैं, उसने मुझे ढाका से फ्लाइट दे दी। बोलो बहुत अच्छी है, ढाका से, वो विमान एयरलाइंस लंदन की। अब मुझे मालूम नहीं कि वो लोग अभी भी रिसेशन से गुजर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग। उनका जैसे एयरपर्सन आया अनाउंस के लिए, मुंह से घंटी बजा रहा है, टंग टूंग। हमने क्या है दादा, हमारा एयरलाइन थोड़ा लॉस में जा रहा है, तो हम घंटी जेट एयरवेज को बेच दिया। यार ये क्या कॉस्ट कटिंग है? एक्ट हो हम अनाउंसमेंट करेगा, हम लोग टेक ऑफ के लिए एकदम रेडी था मतलब अभी नहीं, एक तो छोटा तकलीफ हो गया, आगे का टायर थोड़ा पंचर हो गया, तो हमारा पायलट है पंचर बनाने गया है, पंचर बना के आएगा, लगाएगा, हम टेक ऑफ करेगा। हमारा जो दादा है पायलट, टेक ऑफ को एकदम भालो, 20 साल अनुभव, टेक ऑफ लैंडिंग थोड़ा तकलीफ है। मगर हम लोग लैंडिंग का अभी से प्रॉब्लम क्यों करेगा? लैंडिंग को तो अभी 8 आवर है, वो तो लास्ट का 7 आवर के बाद उसका आपस में डिस्कस करेगा। बोला अच्छा। फिर किसी ने बताया, एक पैसेंजर वो विमान में जाता था अक्सर, बोले राजू भाई इनको 100-200 रुपए दे दो, तो एटलीस्ट आपका जो मील खाना पक्का हो जाएगा। हमने ये भी प्रॉब्लम, हाँ लास्ट में कम पड़ता है इनके यहाँ, हमेशा कम पड़ता है। तो एक को बुलाया, मैंने दे दिया। उड़ी दादा, गांधी जी ठीक है, खाना खाएगा? टेक ऑफ के पहले ही दे रहे हैं, खाएगा, खाना खाएगा? तो दादा खाना खाएगा? हमने कहा खाएगा, लेके आया, ये दिया, अब जा नहीं रहा है, प्लेट दे दी, वहीं खड़ा है, पूरा खाएगा? कैसा है, टेस्टी है? रसगुल्ला भी खाएगा? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पायलट के लिए रसगुल्ला कम पड़ गया, उसको रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो उसका हाथ कांपता है, हाथ शिविर करता है, बोले पूरी प्लेट ले जा भाई। एक बार इसी तरह मैं कहीं शो के लिए जाना ही पड़ता है, कोई जापान एयरलाइन में फंस गया। अब मुझे मालूम नहीं, अभी तो जापानी प्रधानमंत्री भी आए हैं। जापान के लोग छोटी बात पे इतना बड़ा रिएक्ट करते हैं, आप आसान सी बात पूछो, ऐसा चेहरा बनाएंगे ऐसा लगता है वो अभी आपके जेब से बम निकाल देंगे। तो मैंने सिंपली वाटर मांगा, एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर। वाटर? यू वांट वाटर? यू वांट ड्रिंकिंग वाटर? वार्म वाटर, वार्म वाटर, कौन वाटर? वाटर, वाटर, वाटर। मैंने मजाक किया था, कैंसिल करो, मैं निर्जला हूं। जब मोदी जी निर्जला ओबामा जी के साथ बैठ सकते हैं, तो मैं भी निर्जला हूं। मैंने कैंसिल ही कर दिया खाना पीना, हमने कौन इनके लफड़े में पड़े। और मैंने देखा इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो लोग पहली बार जाते हैं, यूके वगैरह, खास तौर से हमारा जो मजदूर तबका वगैरह है, ये जॉब के लिए लोग जाते हैं, तो वो लैंडिंग के समय टेंशन हो जाती है उनको लगता है पता नहीं क्या क्या इमिग्रेशन वाला पूछेगा, कहीं यहां से न लौटा दे, तो पूरी रिहर्सल करने लगते हैं। वो लाइन में लगे इमिग्रेशन के लिए,
और रिहर्सल करते रहेंगे। माई फादर नेम इज रमेश चंद्र श्रीवास्तव, आई हैव वन फादर, माई फादर नेम इज रमेश चंद्र, माई फादर, पासपोर्ट हाँ, फॉर्म हाँ, ओके, एक पेन दे दे भाई, पेन, अच्छा, माई फादर ने, ये करते करते रिहर्सल कर ही रहा, सडनली काउंटर आ गया, प्रिपेयर भी नहीं हो पाया था। एक्सक्यूज मी, कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज? जी हम 4 भाई हैं, 2 बहन हैं। एक्सक्यूज मी, कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज? जी हमारे मामा रहते हैं यहाँ, उनके यहाँ रुकेंगे। आई एम आस्किंग योर पासपोर्ट। अरे यादव जी, ये तो क्या पूछ रहे हैं, जरा मदद कर दो। यादव जी क्या बोल रहे हैं? ये पॉइंट पे अपना अपना दोस्ती फ्लाइट तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। एक बेवड़ा डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने नब्ज देखी, नब्ज देख के बोला, अच्छा पीते हो, मंगा लीजिए फिर। एक शराबी का आखिरी समय आ गया, मरने वाला, ईश्वर प्रकट हुए, बोले वत्स तुम्हारी कोई लास्ट विश, अंतिम इच्छा? प्रभु ऐसा करना प्रभु, अगले जन्म में दांत भले 2 कम देना, मगर लीवर पूरे 32 देना। हर फंक्शन में, हर त्योहार में पुलिस भी समझाती है भाई ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं। अभी पिछली होली में मैडम, मेरे एक दोस्त ने 4 बोतल पिया, नीट, नो सोडा नो वाटर, नहीं बियर नहीं थी, आप तो अपना वाला बता रही हो, विस्की 4 बड़ी वाली, बड़ी 4 बोतल पिया नीट। और उसके बाद लेकिन उसने समझदारी दिखाई, उसने गाड़ी ड्राइव नहीं किया, गाड़ी साइड में लगाई, गाड़ी लॉक की, चाबी जेब में डाला और बस से घर आया। ये होती समझदारी। बस से घर आया, प्रॉब्लम हुई दूसरे दिन, जब पता चला ये कमीना बस चला के लाया है। किसकी बस लाया मालूम नहीं। अब केजरीवाल जी ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि उनको और बसें चाहिए, है ना। प्रदूषण के लिए भी उन्होंने नया फॉर्मूला दिया है, मनीष सिसोदिया जी ने, दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा लोग एक दिन फ्रूट खाएं और एक दिन मूली के पराठे। इससे प्रदूषण कम हो सकता। एक बार ठीक से हंस लीजिए। क्या बात है। शेर का पर्चा बकरी खा गई, शायरी का पर्चा बकरी खा गई, शहर में अफवाह है बकरी शेर खा गई, वो भी 4-5 खा गई। अपने देश में कुछ गाने तो ऐसे बने हैं, उन गानों में इतनी मिस्टेक है भाई साहब, कुछ गाने ऐसे बने हैं, उन गानों में इतनी मिस्टेक है, मिस्टेक पे किसी का ध्यान नहीं, सिर्फ मेरे ध्यान है, सारी जिम्मेदारी मेरी है ऐसी चीजों को ढूंढना। एक पुराना गाना है, हीरोइन कहती है, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। पहली बात तो इतनी देर तक रुकी क्यों? वो पागल है, जाने देगा? आप गलत मत समझिए, आधी रात के बाद क्या है, रिक्शा नहीं मिलते। थैंक यू। राजनाथ जी बिहार में चुनाव प्रचार उन्होंने बड़ा जोरदार तरीके से किया, बहुत सारी मीटिंग की, मुझे लगता है 100-150 मीटिंग की होंगी राजनाथ जी ने। और जब भी मीटिंग पे जाने लगते थे, स्टेज पे एड्रेस करने के लिए जाने लगते थे, तो उनको कोई ना कोई टिप देता था, जो सुशील मोदी जी बताते थे। राजन जी कह दीजिएगा हम 243 जीत रहे हैं, यही रखिए टैगलाइन, 243 जीत रहे हैं।
3-4 बार तो सुना, उन्होंने बोला ठीक है। अब गए वहां मंच पे, बोले देखिए जहां तक मैं समझता हूं पारदर्शिता की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से बिहार ने जो भी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से आत्मलोकन की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि हम 244 सीटें जीतेंगे। बोले सीटें ही 243। अब देखिए, जहां मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं, मैं बार बार दिल्ली से आ रहा हूं, तो एक सीट तो मैं बढ़वा ही सकता हूं। तो हमारे, जैसा कि फॉग, आज बहुत फॉग है, बनारस प्रधानमंत्री जी गए हैं, उनको तो माँ गंगा ने बुलाया है, और वो जापानी आया, उसको भी माँ गंगा ने बुलाया है। वो बोला चंग माँ गंगा, चौं माँ गंगा, माँ गंगा, माँ गंगा, गंगा ती माँ गंगा। माँ गंगे ने उनको सोमनाथ से बुलाया था, और माँ गंगे ने इनको टोक्यो से बुलाया है। माँ गंगे 2 लोगों पे काम कर रही हैं। सही बात है सर। सर वो पहुंच गए हैं, मैं देख के आया हूं। वो तो पंचुअल होते हैं टाइम के, जापानी लोग। वो जब पहुंच जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं बस नहा के आ रहे हैं। इंडियंस कहते हैं बस नहा के निकले। फॉग जो हो गया है, कुछ नजर नहीं आ रहा सड़क पे। कल बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे एक दोस्त के साथ, कल बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बाई रोड जा रहा था दिल्ली टू देहरादून, अर्ली मॉर्निंग, तड़के की बात। अब ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए, साहब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, दोपहरी में चलो, कैंसिल करो। अरे जाना जरूरी है, अर्जेंट है, स्लो स्लो चलते रहो, स्लो चलते रहो। आगे जो गाड़ी जा रही है उसके पीछे हेडलाइट है, रेड लाइट जल रही है, रेड लाइट जल रही है, पीछे की बैक लाइट, बस एक डिस्टेंस मेंटेन करो और धीरे धीरे चलते रहो। चलता जा रहा है, वो रुके ये भी रुक जाए, वो चल पड़े ये भी चल पड़े, फिर वो रुकी, अब वो रुकी गई, हॉर्न बजा रहा है, पैं 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 पू पू पा पा, हॉर्न बजा रहा है। तो बोला देखो यार क्यों खड़ी, ड्राइवर गाड़ी से जाके देखो। अरे भैया, अरे खड़ी क्यों कर दिया, अरे चलाओ ना चलाओ, खड़ी क्यों कर दिया। ओ खड़ी कर दिया, ब्लडी फुल नॉनसेंस। तू फॉलो करते करते मेरे बंगले में घुस आया, और मैं अपने घर में पार्किंग भी ना करूं। मीडिया, क्या बात है, कुछ लोग ताली बजाने के मूड में हैं, लगता है आपकी चाय हो गई है। कैसे हैं भाईजान, ठीक है। तो मीडिया अपने देश का इतना आगे निकल गया है सरदेसाई साहब, बहुत आगे निकल गया, अब इसका लौटना बहुत मुश्किल है। बहुत आगे निकल। एक और चैनल है, वो अपने घर में न्यूज बनाते हैं, वो उसकी सीढ़ी बता रहे थे, पाताल लोक की, स्वर्ग की सीढ़ी बता रहे हैं कई बार से, और कई बार वो अनाउंस कर चुके हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, और डेट निकल जाती तो फिर नई डेट दे देते हैं। कई बार लेकिन ऐसा होता है, न्यूज भी जरूरी होती है। अब ऐसे तो है नहीं कि पूरे दिन राजू श्रॉफ तो कॉमेडी शो दिखाएंगे, तो न्यूज भी चाहिए। तो आदमी डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं। कैमरामैन पूछे इस समय आपको कैसा लग रहा है, बोलता बस एक बार निकाल ले मुझे, फिर बताऊं कैसा लग रहा। पटना में बम फटा, पटना में बम फटा, लकीली एक आदमी बच गया, भाग्यशाली था, बच गया। मीडिया वाले पहुंच गए, हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं, पहले बाइट लेनी है, डर भी रहे हैं दोबारा ना फट जाए। अच्छा ये बताइए, ये धुआं निकल रहा है इसके। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा है नहीं नहीं, ये बताइए जो बम फटा तो क्या अचानक फटा? नहीं अचानक नहीं फटा, बम पहले हमारे बगल में आए,
हमें देख के थोड़ा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, बोले बुरा न मानना मैं बम हूं, अगर आप इजाजत दें तो फट लूं। तो मैंने कहा आए हो तो फट ही लो। तो मेरी ओर देख के बोले पुचुक। उस दिन रेल बजट आ रहा था, हो जाए एक बार हो जाए। उस दिन रेल बजट आ रहा था तो मैंने देखा हमारे तमाम साथी मीडिया के ट्रेनों में घूम रहे हैं, ट्रेन में पैसेंजर से बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे लोगों से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। वहाँ की गंदगी वो सब बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इनहाइजेनिक वो सब दिखा रहे हैं कि किस तरह से ढिलाई है काम में। तो एक सफाई कर्मचारी से भी बात हो रही थी, ये सच्ची बात है, मैंने नहीं बनाया। उसको बोला आप यहाँ सफाई कर्मचारी? हाँ भाई साहब मैं सफाई कर्मचारी हूँ भाई, झूठ बोलता नहीं मैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो गंदगी, गंदगी तो है, मैं तो कह रहा हूँ गंदगी है, गंदगी है, ये बात सही है आपकी, गंदगी है, तो आपको सफाई करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, सफाई तो करनी चाहिए, सफाई क्यों नहीं करे भाई, सफाई तो होनी चाहिए। तो आप सफाई क्यों नहीं करते? आपको तनख्वाह मिलती है, आप सफाई क्यों नहीं करते? सफाई इसलिए नहीं मिलती भाई साहब, एक तो अपने देश में न्यूज चैनल बहुत हो गए हैं, जहां मैं सफाई शुरू करता हूं मुंह में कैमरा घुसेड़ देते हैं, मैं सफाई करूं कहां से? थैंक यू। जैसे वो एक आइटम जो बहुत लोगों ने पसंद किया कि जब भी चुनाव आते हैं तमाम नाटक शुरू हो जाते हैं हर प्रदेश में। एक नेताजी बिहार में, मैं कहता हूं विकास होगा, मैं वादा करता हूं विकास होगा, मैं बता देना चाहता हूं विकास होगा, मैं आपसे वादा करता हूं विकास होगा। एक खिड़की खुली, एक महिला ने एक लाफा मारा, बदतमीजी कर रहे हैं, पिछली बार मुन्नी हुई थी, विकास हुआ ही नहीं। काऊ का, मुझे गाय बहुत अच्छी लगती है, एकदम प्यारी भोली। और ये दिल्ली एक ऐसा शहर है, मुंबई में तो ऐसा नहीं है, दिल्ली में मैंने देखा, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे पंजाबी बाग हो, चाहे मेन मॉल हो, गाय पूरे ग्रुप में बैठी रहेंगी, अपना बैठी, उनके ऐसा लगता है कोई कश्मीर समस्या पे मीटिंग हो रही है, दे वेटिंग फॉर मुफ्ती मोहम्मद, महबूबा जी का वेट कर रही है, इतनी सीरियसली बैठी होती है अपना। वहां से कार वाले जाते हैं, कार से निकलते हैं, निकल नहीं पाते हैं, ट्रैफिक रोका हुआ है, उन्होंने हॉर्न बजाते हैं, पाप 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 पाप, गाय उठती नहीं है, बल्कि बैठे बैठे गाय ड्राइवर को ऐसे देखती है, उठती नहीं। लेकिन जो मैंने बाइक वालों को देखा है, जो बाइक वाले हैं वो बाइक से उतरते नहीं है, बाइक पे बैठे बैठे गाय को उठाते हैं, हट, गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा हिल जाती बस। तो बाइक में जो पीछे बैठा है वो बोलता है प्रकाश तमीज से, तमीज से, गाय माता होती है। अच्छा अच्छा, माता जी उठ जाओ, ऑफिस जा रहे हैं, माता जी उठ जाओ, मार्केट जा रहे हैं। पीछे वाला बोला ध्यान से देख, माता जी नहीं पिताजी। अच्छा, आपको लगता है ऐसे बैठी होंगी, आपको लगता है यूं ही बैठी होंगी, लेकिन उनकी चौराहे पे वहीं पे गृहस्थी बस जाती है, वहीं रोमांस होता है। एक बैल गाय को लाइन मार रहा है आमिर खान की स्टाइल में, सुन, गाय बोली सुना, आती क्या गौशाला का करेंगे आके हम गौशाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे, सब्जी मार्केट में घुस जाएंगे, हरे के थैले से निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे, और क्या। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री से भी कहा कि कंट्री छोड़ रहा हूं, कंट्री छोड़ रहा हूं। वो क्या कंट्री छोड़ेंगे, मैं वादा कर रहा हूं मैं कंट्री छोड़ रहा हूं। सर कंट्री की वजह से सुबह एसिडिटी हो जाती है, मैं तो अब इंग्लिश ही लूंगा।
मैंने बिहार के चुनाव बहुत सारे वहाँ के कन्वेंसिंग अपने आज तक चैनल पे देखी। मैंने लालू जी को नोट किया, रेखा जी, लालू जी को नोट किया कि वो जब आते हैं, चाहे जितनी जल्दी हो, चाहे लोग इंतजार कर रहे हों और उनको और जगह जाना हो, वो पहले आएंगे, पहले मंच की व्यवस्था कराते हैं। उनका नाम पुकारा गया, वो भाषण देने आ रहे हैं तो आएंगे, इधर बैठो, पैर नीचे करो, इधर करो, तू कहाँ बैठा है, इधर बैठो, ये क्या पी रहा है, हमको भी पिलाओ। भाषण तक बहुत बाद में पहुंचते हैं। पिछले दिनों बहुत नाराज थे, मीडिया से नाराज थे। ये सब मीडिया वाला हमारे परिवार के पीछे पड़ा है, हमारे परिवार के खिलाफ साजिश हो रहा है, बार बार आज तक में दिखा रहा है, तेजस्वी नवी फेल, नवी फेल, नवी फेल। हम आपको बताता हूं, तेजस्वी 8वीं पास है। ये सब मीडिया लोगों का साजिश है। एक जगह देखा होगा आपने, मैंने भी न्यूज में देखा था, कहीं मीटिंग थी और लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया था। हाँ, सच्ची सच्ची। तो उनके हाथ में गिर गया था, तो हाथ में गिर गया था। अब वहाँ पंखा है भाई, बंधा होगा, गिर गया, बिजली वाले ने बांधा होगा। और वहां भी लालू जी क्या बोले, ये जो पंखा गिरा है ये नरेंद्र मोदी गिराया है, अमित शाह रात में बांधा है। तभी पंखा गिरने से पहले हमको ढूंढता रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। जब पंखा देखा यही ललुआ है, तब सीधा गिरा है। मीसा, पंखा मेल रहा कि फीमेल? मेल फीमेल? अरे मेल फीमेल होता है, अगर उषा है तो फीमेल, बजाज है तो मेल। मगर ये पंखा जो हाथ में गिरा है उसकी चिंता नहीं हमें। अगर जोर से गिर जाता तो हमारा तो नाम है उल्टा हो जाता, लालू से थैंक यू। खैर अभी सब बच्चों ने, धन्यवाद, तालीग प्रोग्राम है तो हो जाए जिसके यहाँ। अभी तो खैर उन्होंने, सब बच्चों ने, सबने ऑफिस संभाल लिया है, काम कर रहे हैं। लालू जी भी पार्टी कार्यालय में बैठ रहे हैं। तो लालू जी से कोई काम रह गया था, घर पे फोन किया, कंप्यूटर पे कोई काम बाकी था, राबड़ी जी को फोन किया, राबड़ी, अरे देखो हम भूल गया हूं, और कंप्यूटर ऑन करो। कंप्यूटर हम खुद ही ऑन करें? ऑन करो, हम बता रहा हूं। वो देखो वहां चूहा जैसा है, वो दाबो उसको, वो देखो कंप्यूटर मैनेजर लिखा होगा, वो खुला, और ऊपर दाबो, नीचे, और चूहा को दाबो, और देखो ऊपर कुछ दिख रहा है, ऊपर कुछ दिखा, ऊपर तो पंखा है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही थी पुरस्कार लौटाने वाली, मैंने सोल्यूशन दिया था, जो पहले होता भी आया है, बीच में सुधार पता नहीं किसने कर दिया, कि पुरस्कार मरणोपरांत ही देना चाहिए। ताकि लौटाने का लफड़ा ही ना हो। पहले ऐसा होता ही था, उनके बच्चे ही जाते थे लेने, पता नहीं कौन बीच में आ गया सुधार करने, जिंदा में दे रहे हो और वहीं लेके वहीं लौटा ले दे रहे हो।
आजकल केजरीवाल की बड़ी जय जय हो रही है, लोग बड़े खुश हैं, कह रहे हैं अगर भाई बारात अगर 6 तारीख को आएगी बाहर से तो अब 8 को ही वापस जा पाएगी। पुराना जमाना वापस आ गया जब 3-3 दिन बारात रुका करती थी। सब खटिया पड़ी हुई हैं, सारे बाराती मालिश करवा रहे हैं, इधर सारे बाराती पीछे रमी खेल रहे हैं, पुलिस आ रही, बाराती कम हो रहे हैं। तो पुराने जमाने की अलग बात थी। अभी तो शादियों में भी वेटर सर्व करते हैं तो उतना अपनापन नहीं होता है। पहले लड़की के भाई, लड़की के चाचा, यही लोग सर्व करते थे। तो मुझे लगता है वो जमाना वापस लाना चाह रहे हैं केजरीवाल जी। पहले जब खिलाते थे, घर वाले सर्व करते थे तो देखने में लगता था झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो झगड़ा नहीं था। तालियों से स्वागत कीजिए अखिलेश यादव जी का। आइए सर, अच्छे नहाए धोए फ्रेश लग रहे हैं, तशरीफ रखिए। राहुल गांधी की उपस्थिति में कहा कि हम कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार हैं, बस शर्त यह है आदरणीय मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री हों और राहुल गांधी जी उप प्रधानमंत्री हों। ये बात जब मुलायम सिंह जी से पूछी गई तो उन्होंने कहा पहला वाक्य तो सही है मगर दूसरे में बचपना है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि केजरीवाल जी पुराने दिन वापस ला रहे हैं। पहले घर वाले ही सर्व करते थे, है ना अखिलेश जी? पहले घर के लोग ही सर्व करते थे, ये वेटर और ये सब इवेंट्स वाले नहीं आते थे। तो जब खाना खिलाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे झगड़ा हो रहा है, लेकिन झगड़ा नहीं था, वो थी मोहब्बत। एक पूरी जी, एक पूरी जी, होगा, अरे एक लीजिए, अरे हो गया भाई, हमारा हो गया, एक गरम लीजिए, अब पहले भी गरम खा चुके हैं यार, एक हमारे यहाँ, तुम्हारे से पहले तो पैर से खा रहे थे, अरे एक लीजिए, अरे हो गया भाई। और बगल वाला जो इनको जानता भी नहीं है, वो अनजाने में आग में घी का काम कर, धीरे से बोलता, अरे भैया दो दो दो, अरे तू अपने कमर कर। तो मुझे लगता है वही टाइम वापस आ रहा है। और शादियों में मैंने देखा जो साली होती हैं, दूल्हे की साली सबसे ज्यादा जोश में रहेंगी, होना भी चाहिए। वो आएंगी अपने जीजा जी के पास, इतना बड़ा डोंगा और गुलाब जामुन लेंगी 2, जीजा जी एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नो 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 वे, लेना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा ही, सोच लीजिए एक ही साली हूं, लेना पड़ेगा। दूल्हा कंफ्यूज हो जाता है, दूल्हा दोस्तों को बोलता है उसको छोड़ इसी को ले चले क्या। सर्दी की शादियों में मैंने देखा, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, वहां देखा लोग खाना खाते रहेंगे और उनको मेन टेंशन होता है कि कहीं आखिरी में रजाई ना कम पड़ जाए, तो खाते खाते रजाई का भी इंतजाम करना है। गुड्डू खा तो रहे हो, रजाई पकड़ लेना, ठंड बहुत है, अम्मा के लिए 3 लेना, 2 में निकल जाएंगी। अब जिसको रजाई मिलती है उसको लगता है जैसे उसकी लॉटरी। एक दादाजी को रजाई मिली, रजाई में घुसे, हरी 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 हरी, धीरे धीरे रजाई गर्म हो गई। जब रजाई गर्म होती है बहुत मजा आता है। उनका बेड लग एक सीनियर आ गए घर के, अरे ऐसा करो पुत्तन, तुम बगल वाला कमरा ले लो, यहाँ महिलाओं का सामान रखा है, जेवर रखा, आएंगी जाएंगी, तुम सो नहीं पाओगे। बगल, अब इतनी मुश्किल से रजाई गर्म हुई थी, बड़बड़ाते हुए दूसरे रूम में गए, हरी हरी हरी, दूसरे रूम में घुसे, थोड़ी देर में रजाई गर्म हो गई। घर की लड़कियां आ गई, दादाजी प्लीज ये रूम हम लोग दे दीजिए, हम लोग रात में अंताक्षरी खेलेंगे, दमसराज करेंगे, हमारी नेहा आई हुई, निशा आई हुई, हम लोग रात में धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, ये रूम हम लोग को दे दीजिए, आप फर्स्ट फ्लोर वाले ले लीजिए प्लीज। बस बस, दूल्हे के बाप को बुलाओ, यहाँ आओ,
ये तुमने हमें शादी में बुलाया कि सब रजाई गर्म करवाने के लिए बुलाया? अभी रेल मंत्री जी मुझे मिल गए, अखिलेश जी, रेल मंत्री जी मुझे मिल गए, मुझसे बोले कि तुम ट्रेन में घूमते रहते हो, सब जगह आते जाते रहते हो, तुम्हारी कोई कंप्लेन, कोई सजेशन? तो मैंने कहा सुरेश प्रभु जी, वैसे तो भारतीय रेल बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारतीय रेल में जो टॉयलेट है वो भी ठीक है, टॉयलेट में डब्बा रखा है, मग, वो भी सही है, मगर मग जंजीर से बंधा है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जंजीर बहुत छोटी है। तो आपसे निवेदन है, आप भले ही 2 रुपए भाड़ा और बढ़ा लो, मगर जंजीर लंबी कर दो। लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। मैं कहता हूं अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन के राम राज्य है अपने देश में। अगर राम राज्य देखना है, आप किसी रेलवे स्टेशन चले जाएं, सुबह से लखनऊ रेलवे स्टेशन या दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां जो सुविधाएं आप देखेंगे, उस सुविधाओं को देख के मुझे कभी कभी लगता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग प्लेटफॉर्म के, ये लोग कहीं अलग राज्य की मांग ना करते हैं। इधर देखिए चाय बन रही है, गरम गरम भाप निकल रही है, इधर गरम गरम पकौड़े निकल रहे हैं, उधर भजन कीर्तन हो रहे हैं, इधर नमाज पढ़ी जा रही है, उधर कुली आग ताप रहे हैं। आपको इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही घुस जाओ, वो लोग खिसक जाओ, भैया बैठो। इधर आपके यहाँ लाइट तो चली भी जाती है, प्लेटफॉर्म पे लाइट कभी नहीं जाती। लोग प्लेटफॉर्म पे टीवी देखते, एंजॉय करते। देखो विपासक, देखो भैया, विपासा नहीं है, शिल्पा है। तुम लोगों से बोले से मतलब है, गोविंदा है। वहां जो टाइम पास होता है, ओहो, एक अखबार आएगा, एक पेज स्टेशन मास्टर ले गया, एक पेज 3 नंबर में पढ़ा जा रहा है। किसी अनजान का बच्चा रोया, एक बुढ़ा बुजुर्ग आके कहेगा क्या रो रहा है, लाओ शीशी लाओ, बाहर से हम दूध ले आए। ये रामराज्य है। और भारतीय रेल जो है, खास तौर से जनरल डब्बा, ये आपको सहनशील बनाता है, सहिष्णु बनाता है। जनरल डब्बे में जो लोग घुसे होते हैं, अगर वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, रोके रहते हैं, सहनशील है। जो टॉयलेट के अंदर बैठ के यात्रा कर रहे हैं वो और ज्यादा सहनशील है। तो भारतीय रेल सहिष्णुता सिखाती है। फ्लाइट ये इंटॉलरेंस सिखाती है। 15 मिनट फ्लाइट लेट हो, लोग घड़ी देखते हैं, क्या हो रहा है मैडम, टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं, एटीसी से बात कराइए। अरे टेक ऑफ नहीं करना था तो रनवे पे ले क्यों आए, तो पानी तो दीजिए, एसी तो चलाइए, खिड़की तो खोलिए, दरवाजा तो खोलिए, पायलट से बात कराइए। तो ये जो है फ्लाइट, ये इंटॉलरेंस सिखाती है। ये देश रहने लायक नहीं रहा, मैं खुद छोड़ रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहरुख खान का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, मैंने उसकी ऐसी तैसी की है। अरे वो मेरे घर के सामने से निकलती है, थोड़ा शर्माती है, थोड़ा लजाती है, कहना कुछ चाहती मगर कह नहीं पाती है, फिर पड़ोसी ने बताया वो तो गुटखा चबाती। लालू जी आए थे 1-2 घंटे पहले, आए थे और एक चीज वो कह गए, आप नहीं थे, मैं आपको बताऊं, वो कह के गए कि हम ही लोग हैं जो कॉमेडियंस को मसाला देते हैं। तो मैं उन्हीं पे आ जाता हूं। अगर शोले फिल्म में गब्बर सिंह का रोल अगर लालू जी करते तो क्या होता है, नहीं देखते तो वो भी एंजॉय करते। है, रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। है कालिया, गब्बरवा इधर खड़ा, पगलवा उधर देख रहा। अरे तोरे से पूछ रहे कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। काहे गोल गोल बोल रहे हो, सीधे बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। बुरबाक ए संभवा, सिंगल हड्डी ससुरा ऊपर बैठा रहता है, रपट पड़े गिर पड़े, अस्पताल का खर्चा हमें देना पड़ेगा। अरे कितना जुर्माना ठोके है सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए।
पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे हैं नहीं भरे हैं तो पूछा है, नेतागिरी करते हो। ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर काहे के लिए है? यहाँ से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी माँ कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। आजकल बाबा बहुत चल रहे हैं अपने देश में। अब तक 2 गए हैं अंदर, गिनती हो रही है। एक का तो मैंने नाम ही बदल दिया, उनका मैंने नाम रख दिया ऐशो आराम बाबा। एक निर्मल बाबा, ये खाने की चीज प्लास्टिक की है कि सचमुच की है? निर्मल बाबा के दरबार में लोग पहुंच जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी पहुंच जाते हैं, कमाल है। बोले बाबा बाबा बहुत कष्ट है बाबा, पत्नी सुख नहीं है, पत्नी प्यार नहीं करती बाबा। बाबा ए बाबा, पत्नी सुख नहीं। राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी प्रोग्राम देखते हो? हाँ देखते हैं बाबा। जब देखते हो तो आनंद आता है? हाँ बाबा आनंद आता है। तो जब आनंद आ रहा था तो ताली बजाया था? बाबा बस हंसते थे, ताली बजाना भूल गए थे। बस कृपा वहीं अटक रही है। यहाँ पे ये भाभी जी इतना अच्छा हंस रही हैं, आपको देख के लग रहा है सबकी पेमेंट हो रही है। यहाँ डॉक्टर साहब भी नजर आ रहे हैं, हमारी पहचान के भी 1-2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा किसको ले आए, किसको छोड़ा है? इस बार किसी अच्छे आदमी को लाइएगा। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, हमने डॉक्टर साहब कोई पेशेंट आता है तो आप उसके यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा क्या देखते हैं, आला लगा क्या देखते हैं? कुछ नहीं देखते, जेब में पैसा कितने। तभी पेशेंट ने पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब ये मतलब ऑपरेशन से पहले बेहोश करना जरूरी है क्या? हमने ये पूछ रहे बेहोश करना जरूरी है क्या? नहीं यार, एक बार बेहोश नहीं किया था तो प्रॉब्लम हो गया था। ये मरीज बड़े आजकल के शाने हो गए हैं, बेहोश न करो तो ऑपरेशन खुद ही सीख लेते हैं। एक ने तो हमारे अस्पताल के सामने अस्पताल खोल लिया। तब से हम लोगों ने डिसाइड किया कि बेहोश तो करेंगे ही, ऑपरेशन कोई भी हो। वो उससे पूछा भाई क्या कष्ट है? नींद नहीं आती रात में। क्या? नींद नहीं आती रात में। अरे तुम्हारा तो मुफ्त में इलाज हो गया। फिर से बोलो, नींद नहीं आती रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अस्पतालों में, एक अस्पताल के बाहर लिखा हुआ था, बताइए कितने महान आदमी की लाइन को बिगाड़ के लिखा है पैथोलॉजी वाले ने ऊपर, लैब वाले ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें शाम तक रिपोर्ट दूंगा। और मैंने सरकारी अस्पतालों में देखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आई हुई बैठी, कैसे हैं आप? ठीक है। अरे बहुत इंटेलिजेंट है, गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो हालत है, भगवान न करे किसी को अस्पताल जाना पड़े, ऊपर से किसी को गवर्नमेंट अस्पताल ना जाना पड़े। मैंने वहां जाके नोट किया, वार्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट कौन सा परेशान होता है? आप ध्यान दीजिएगा, जिसका बेड एंट्री में पहला बेड होता है, बाजू में गैलरी है, दरवाजे के पास फर्स्ट बेड उसी का है, सबसे ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उस गैलरी से जितने डॉक्टर निकलते हैं, स्टूडेंट सब उसी पे सीखते हैं।
अच्छा, इनका शेड्यूल है भी नहीं डॉक्टर्स का, स्टूडेंट ये जा रहे हैं कैंटीन, मगर ये पड़ गया रास्ते में। हाय नेहा, हाउ आर यू? हाँ तो कहते नहीं, उसका ईसीजी कराया था, एमआर कराएंगे। नहीं नहीं, डीन तो बहुत बदतमीज, हाँ लिफ्ट में पकड़ रहा था मुझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ चलो, अरे ये लेटे हुए इन्हीं को पूछ लेते हैं। हेलो कैसे हैं आप? हेलो 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 दादा, हाँ हाँ दर्द कैसा? हाँ दर्द बंद है, सांस सांस, हाँ सांस चल रही, फिक्र न करो बंद हो जाएगी। हाँ हाँ मुँह खोले, कमी नहीं, हल्का भाई, कोई बात नहीं, कोई अंदर था, हाँ मुँह खोलिए, हाँ चलिए मैं आपको इंजेक्शन दे देती हूँ। अब उन्होंने जब पूरा यहाँ समेट लिया, देख रही समेट रहे, फिर यहाँ ठोक के चली गई। उसके पीछे पीछे दूसरा है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी कौन है आपके साथ, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ बेड पड़ा है, सब तबला बेटी ठोक ठोक कर जा रहे हैं। कोई है आपके साथ? कोई है? मैं आपको इंजेक्शन दे देता हूँ। हाँ मुँह खोलिए, हाँ नहीं नहीं हाथ खोलिए, हाँ हाँ खोलिए, कहीं भी खोलिए, हाँ खोल। ये निकाल रहा है, लगाने ही जा रहा है, तो वार्ड वाइज इससे बड़ा डॉक्टर है कि 30 साल से वही है। अरे लाल वाला इंजेक्शन मत लगाओ, वो पर्चा उसका नहीं है, 14 नंबर वाले का पर्चा है। इससे ज्यादा डॉक्टरी इसको हो गई है। दूसरा पेशेंट परेशान होता है, आई बस यहाँ चाहिए। अमिताभ बच्चन आज नहीं आ पाए, आ रहे नहीं, आप आगे, बस हो गया। दूसरा पेशेंट परेशान होता है, हॉस्पिटल की बात बता रहा था, जिसका बेड टॉयलेट के सामने है। थोड़ी सी बेचारे को आंख लगेगी, टॉयलेट से फ्लश की आवाज, खुद ही काउंटिंग करने लगता है। 12 बजे हैं, 14 पेशेंट हो गए, क्योंकि उसको वहां कोई काम है नहीं, जबरदस्ती गिन रहा है। ये भी देख रहा है लेफ्ट वाले में कितने गए, दाहिने वाले में कितने गए, कौन जल्दी निकला, कौन देर तक रहा, क्योंकि काम है नहीं वहां पे कोई। और वहां टीवी तो लगे नहीं है कि टीवी देखे, वो लगे वहां लगेगा। उसके बाद कोई भी मरीज को टांग के ला रहे हैं रिश्तेदार, वो हाय 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 हाय, ये खुद ही कह रहा है, सीधे सीधे जाओ, बाएं वाले में ना जाओ, पानी नहीं आ रहा है, दाहिने वाले में लो, अरे उसका खराब है, उसमें जाओ। ऐसा लगता है इसको पगार दे के वहां रखा गया है, ये बताने के लिए तुम बताते रहो किसमें जाना ठीक है। अच्छा, कुछ रिश्तेदार आएंगे, मरीज को लेके आए, टॉयलेट में छोड़ दिया, अब पूरा हिसाब किताब इसी के बेड पे टेका लगा के करते हैं। अब कह रहे हैं 82,000 जमा करा दिया है, और 42,000 और मांग रहे हैं, और सब करा लिया, फिर से करवा रहे हैं, कह रहे हैं बाहर का नहीं चलेगा, तो 24,000 हमको ढूंढ रहा है, हम रिसेप्शन के सामने से नहीं जा रहे हैं, नाम पुकार रहा तो भाग भाग के घूम रहे हैं, और 36,000 मामा जमा किए हैं, कह रहा 42,000 और मंगा रहा है। अब ये जग गए, भाई साहब आपका जितना हिसाब हो हमारे में बिल में डलवा दो, मगर हमें सो ही दो। बहुत थैंक्स। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ओह क्या क्या नारे होते हैं, मैं कहता हूं विकास होगा, मैं कहता हूं विकास होगा, मैं वादा करता हूं विकास होगा। एक खिड़की खुली, एक महिला ने एक झापड़ मारा, फालतू बात करें, विकास होगा, विकास मुन्नी हुई थी, जबरदस्ती बात कर रहे हैं, विकास होगा। प्रोडक्ट की बात हो रही थी, प्रोडक्ट बहुत बेचे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं, सब उन्हीं को दे रहे हो, जितना लें उतना ही दो उनको, सबसे ज्यादा वेटर आपके पास है, बिल पेड है, क्यों एक ही जगह पीछे पड़े हो। हाँ जी, तो होली हो, फिर ले आए कुछ, पूरी प्लेट रख दो, लेती रहेंगी। जिनके हाथ में प्लेट नहीं, जोरदार तालियां इस माहौल के लिए, अपने लिए बजाइए, स्वयं के लिए। थैंक यू मैडम। प्रोडक्ट, होली हो दिवाली हो, ये परंपरा है अपने यहाँ कि हम लोग गिफ्ट देते हैं, त्योहारी जिसको कहा जाता है, त्योहारी देते हैं, अपने स्टाफ को भी देते हैं, दोस्तों को भी देते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोग बांटते हैं। तो देखिए दीपावली में जुहू का एक चौकीदार, वॉचमैन, अमिताभ बच्चन से त्योहारी मांग रहा है, सुनने नहीं दे रहे उनको,
जूहू का वॉचमैन अमिताभ बच्चन से तिवारी मांगा, नमस्कार साहब, साहब नमस्कार साहब, मैं शेर सिंह शेरपा साहब, मैं गरीब आदमी है, मेरे 2 बच्चे, 4 छोटी छोटी बीवी है साहब, दिवाली है, कुछ दे दो साहब, दिवाली है। अरे भैया, दिवाली में कोई हमारे दरवाजे आए और खाली चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, जो कुछ मांगना है सीना खोल के मांगो। आए हाँ साहब, डायलॉग अच्छा है मगर कुछ दे दो। अरे भैया, कैडबरी लाइए, चॉकलेट लाइए, हाँ मुंह खोलिए, हाँ कुछ मीठा हो जाए। साहब एक टुकड़े से क्या होगा, गरीब आदमी साहब, गरीब आदमी, दे दो साहब, कुछ दे दो, मजाक मत करो, मजाक मत। अरे अरे अरे, खोपड़िया में दर्द है, ये लीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल, हैप्पी दिवाली साहब, मजाक मत करो, गरीब आदमी है साहब, दे दो, कुछ दे दो साहब। अरे अरे, पेट गड़बड़ है, ये लीजिए डाबर का हाजमोला, पेट रखे तंदुरुस्त, हैप्पी दिवाली। समझ गया साहब, हम थोड़ी देर और रुकेगा तो आप हमको सीमेंट भी खिलाएगा। हम जा रहे हैं साहब, हम जा रहे हैं, आप कुछ नहीं देगा, हम जा रहे हैं। अरे ठहरिए ठहरिए, ऐसे कैसे जाएंगे? सन 2014 की दीपावली में आपको क्या मिलना चाहिए? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, पिछले साल के चले हुए पटाखे। बी, घर के पुराने कपड़े। सी, 11 रुपए का चेक टीडीएस काट के। या फिर डी, 1.5 किलो प्याज यानी कांदा। ठीक है साहब, 1.5 किलो प्याज। ओके, तो प्याज को ताला लगा दें। साहब ताला लगाएगा तो कैसे देगा, खोल दो साहब। ओके कंप्यूटर जी, प्याज जो है, प्याज को ऐसा करिए, प्याज को इन महाशय के लिए समय समाप्ति की घोषणा। अफसोस इस दिवाली में आप कुछ नहीं ले जा पाए, अगले साल अवश्य आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो रेलवे में बहुत चला हूं, तो मैं रेलवे की बहुत सारी बातें मेरे पास। टीटी ने पकड़ लिया एक पैसेंजर को, हाँ टिकट लिया है टिकट, नौटंकी न करो, टिकट दिखाओ, किधर दिखाओ, हाँ ये ले टिकट। कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? ये जो गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद नहीं है, नहीं क्या कह रहा है, गाजियाबाद है। हाँ जो मतलब गाजियाबाद है, ये जो गाजियाबाद है, बस गाजियाबाद से बैठे हैं। झूठ बोलते हो, हमने तुमको लखनऊ में चढ़ते हुए देखा है। नहीं साहब, चढ़े तो लखनऊ में, बैठे गाजियाबाद।